Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In previous part, we discussed about what is Golgi body and its ultrastructure. Today in this video, we will discuss about functions of Golgi body and why Golgi body is known as traffic police of the cell. So let's start our today's first topic, that is functions of Golgi body. The first function है in biosynthesis of glycoprotein. जो गोल्जी बॉडी होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। कैसे इन्वॉल्व होती है? ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, राइट? सो जब ग्लूकोज और प्रोटीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकोज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, सो इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइट? Simple carbohydrate comes into the Golgi body and Golgi body convert into complex carbohydrate. इसी तरह जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ से आते हैं? RER से आते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन इन दी गोल्जी बॉडी। तो बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जो सेकंड फंक्शन है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। जो हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में भी कौन इन्वॉल्व होता है? गोल्जी बॉडी। इसका जो थर्ड फंक्शन होता है वो होता है एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म की टिप पर पाए जाते हैं, एट द टिप ऑफ द स्पर्म, राइट? इसके अंदर क्या होता है? एक्रोसोम के फॉर्मेशन के अंदर जो गोल्जी बॉडी होते हैं उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? जो स्मॉल साइज वेसिकल्स होते हैं उसमें से 3-4 वेसिकल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स अपने अंदर एक छोटी सी डेंस बॉडी बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल। दैट डेंस बॉडी इन वैक्यूल इज नोन एज प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स। अब ये प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोएक्रोसोम, राइट? नाउ दीज प्रोएक्रोसोम विल enlarge their structure and size and form acrosome. जो ये एक्रोसोम होता है वो स्पर्म के न्यूक्लियस के टिप पर प्रेजेंट होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म और उसके टिप पर क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, राइट? जो एक्रोसोम होते हैं उसके पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एग मेम्ब्रेन होती है उसको इन्वेड करने में, उसको क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही स्पर्म जो होता है वो एग मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है तो वो एक्रोसोम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से उसकी जो एग मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का वो एग के अंदर एंटर कर जाता है और फ्यूज करके क्या बना लेता है? जाइगोट। दिस इज द डायग्राम ऑफ द sperm in which this is the nucleus and at tip acrosome is present, right? So in this way Golgi body helps in the acrosome formation by starting with vesicles fusion. Fourth is primary lysosomes, formation of the primary lysosome. जो गोल्जी बॉडी होती है प्राइमरी लाइसोसोम्स में हेल्प करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट? जब गोल्जी बॉडी के सिस्टर ने कुछ बर्ड ऑफ हो जाते हैं अपनी स्ट्रक्चर से तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अगर उसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स। फिफ्थ फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड सेल वॉल। सेल प्लेट एंड सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। एक अदर सेल ऑर्गेनल भी होते हैं जो कि सेल प्लेट और सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो होता है ER। सेल वॉल जो सेल प्लेट होती है वो कहाँ से कहाँ पर बनती है? फ्रॉम मिडल टू पेरिफ्री, मिडल से पेरिफ्री की तरफ मूव करती है, राइट? और ये सेल प्लेट की वजह से सेल दो में डिवाइड हो जाता है। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। जो सेल प्लेट है अल्टीमेटली लास्ट में जाके वही सेल वॉल बनती है। इस वजह से गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड सेल वॉल। गोल्जी बॉडी इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स। गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं।
बिकॉज एंजाइम ऑफ द गोल्जन सिस्टर्ने, जो सिस्टर्ने के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं, या तो प्रोटीन्स को मॉडिफाइड करते हैं, कहाँ से आए थे, आर से प्रोटीन्स आए थे, उनको मॉडिफाई करते थे, सिंपल प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में कन्वर्ट करा था। एस से लिपिड्स आए हैं, उनको भी ये कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और इसको या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, यानी ग्लूकोज का एडिशन हो गया। सल्फेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप। सल्फेशन मीन्स एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप, एंड ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो जब प्रोटीन्स के अंदर या तो ग्लूकोज का ऐड करना तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, एंड इफ इट इज addition of sulfate in the protein, that is known as sulfation of protein, while its membrane proteins guide them to their specific destination। अब मैंने बताया था कि या तो वो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, या फिर वो जा सकते हैं लाइसोसोम के पास एंड उसका डाइजेशन हो जाएगा कुछ सब्सटेंसेस का, राइट। तो डिपेंड करेगा कि गोल्जी बॉडी से अब कहाँ पर आएगा, पहले तो ईआर से चीजें आएगी, तो सबसे पहले ईआर से भी अगर उसे क्रॉस करना है तो उसे गोल्जी बॉडी के पास जाना ही होगा। और गोल्जी बॉडी आगे डिपेंड करेगा कि उसे आउटसाइड ऑफ द सेल जाना है या फिर लाइसोसोम के पास जाना है, राइट। तो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स भी आ गए, प्रोटीन्स भी आ गए, एंड देन कार्बोहाइड्रेट भी आ गए, राइट। सभी को पहले ईआर से गोल्जी बॉडी की तरफ आना ही होगा, तभी वो आगे या तो आउटसाइड जाएंगे या लाइसोसोम जाएंगे या फिर कहीं भी उन्हें जाना होगा, तो वहां पर डिपेंड करता है। सो इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स। ट्रैफिक पुलिस जैसे चौराहे पे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा रहता है, वही देखता है कि कैसे किस डायरेक्शन में, अगर ज़्यादा रश है तो वो डायरेक्शन चेंज कर देता है ना कि व्हीकल्स की डायरेक्शंस कहाँ जाती है। तो इसी तरह गोल्जी बॉडी भी यही करता है कि अगर प्रोटीन की ज़्यादा नीड होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा ईआर से, और अगर लिपिड की सिंथेसिस होगी तो वो एससीआर से ज़्यादा अमाउंट में लिपिड लेगा, या फिर अगर हमें ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत होगी तो वो ग्लाइकोप्रोटीन लेगा। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउट ऑफ द सेल बहुत ज़्यादा नीड होगी है तो वो जल्दी से जल्दी सब्सटेंसेस को आउट ऑफ द मेम्ब्रेन भेजने की कोशिश करेगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.